नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। रिटेल निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। कल एनएससी ने अनाउंस किया 4 नए इंडेक्स जो है वो लॉन्च करेगी। 8 अप्रैल से ये जो लागू है वो होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें सबसे पहले इंडेक्स की, तो टाटा ग्रुप का इंडेक्स दोस्तों आने वाला है, निफ्टी टाटा ग्रुप इंडेक्स। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा होगा उन लोगों के लिए जो कि टाटा ग्रुप के निवेशक है और जो अपने पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं हेज करना चाहते हैं। उनके लिए ये इंडेक्स बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। और कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप अब अपने आप में एक इतनी बड़ी ग्रुप बन चुका है कि अपने आप में एक इंडेक्स बनने के लायक था और वो अब फाइनली होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फैक्ट शीट है उसमें टाटा ग्रुप के 11 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला के एक इंडेक्स बनाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस ग्रुप में। अगर यहाँ पे सेक्टर वाइज देखें तो टाटा ग्रुप जो है वो ऑलमोस्ट सारे सेक्टरों में काम करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर आप देखें 27% वेटेज रहेगा। 19% के आसपास का वेटेज जो है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड कंपनियों का रहेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का लगभग 17% हिस्सा रहेगा। कंज्यूमर सर्विस का अगर आप देखें यहाँ पे लगभग 13% हिस्सा। मेटल्स और माइनिंग में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12% के आसपास। एफएमसीजी में लगभग 6% और पावर सेक्टर में देखेंगे तो 6% के आसपास का जो हिस्सा है वो होता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पे एक स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखते हैं वेटेज वाइज, तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा टोटल 10 कंपनियां जो यहाँ पे टॉप 10 यहाँ पे, जिसमें टीसीएस सबसे बड़े वेटेज वाली कंपनी, लगभग 24.5% का वेटेज इसमें रहेगा। टाटा मोटर्स जो दूसरी सबसे बड़ी वेटेज वाली कंपनी 16% के आसपास। टाइटन का जो वेटेज है लगभग 14.6। टाटा स्टील का वेटेज 11.83। ट्रेंट 8% के आसपास। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लगभग 6.25% के आसपास। 6% के आसपास टाटा पावर। इंडियन होटल्स का हिस्सा ऑलमोस्ट 4.7%। टाटा मोटर्स डीवीआर 2.83। 2.5% टाटा एलेक्सी का वेटेज जो है इसमें रहेगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं फंडामेंटली, तो अभी इस ग्रुप के इंडेक्स का टोटल पी जो एवरेज आता हुआ दिख रहा है 45 के आसपास है। प्राइस टू बुक देख रहे हैं 6.74 के आसपास और डिविडेंड यील्ड अगर आप देख रहे हैं 0.91% के आसपास देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं पिछले एक साल में जबरदस्त रिटर्न जो है इस इंडेक्स ने यहाँ पे इनको निकाल के दिया है। अगर आप देख रहे हैं पिछले एक साल का, तो जो रिटर्न है लगभग 63.97 प्राइस के हिसाब से आपको देखने मिल रहा है। 5 साल का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट 27.63% देखने मिल रहा है। और सिंस इस इंसेप्शन जब से ये जो इंडेक्स बनेगा उसके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं 15.71% का जो रिटर्न है वो साल दर साल आपको देखने को यहाँ पे मिला है। दूसरे इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो दूसरा इंडेक्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स है। यहाँ पे ये इंडेक्स जो है कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की नंबर की संख्या है वो 30 के आसपास है। और इसकी जो बेस वैल्यू है इसकी भी बेस वैल्यू 1000 रुपए के आसपास, 1000 के आसपास है। कहीं ना कहीं अगर इसमें टॉप 10 स्टॉक देखें तो इसमें बड़े लार्ज कैप नहीं, इसमें मिड कैप स्मॉल कैप से रिलेटेड जो हेल्थ केयर के स्टॉक है उसमें है मैक्स हेल्थ केयर जो सबसे बड़ा हिस्सा है 14.26%। ल्यूपिन लिमिटेड जो 9.19%। औरबिंदो फार्मा 7.21%। एलकेम लैब लगभग 6%। फोर्टिस हेल्थ केयर लगभग 5% के आसपास इसका हिस्सा है। इप्का लैब का लगभग 4%। मैनकाइंड फार्मा लगभग 4%। लॉरेस लैब लगभग 3.6%। एबॉट इंडिया इसका लगभग 3.39% और ग्लेनमार्क फार्मा भी लगभग 3.38% के आसपास का इसका हिस्सा है। अगर आप यहाँ इसका पी देख रहे हैं ऑलमोस्ट 47 के आसपास का है। प्राइस टू बुक देख रहे हैं 5.4 के आसपास। डिविडेंड यील्ड 0.49 के आसपास ही है। और अगर इसका आप इंसेप्शन से अगर आप इसकी रिटर्न ऑफ रेट देख रहे हैं तो 20% के आसपास का रिटर्न ये इंडेक्स ने भी बना के दिया है। तीसरे इंडेक्स की बात करेंगे तो तीसरा इंडेक्स आपके सामने देखने मिल रहा है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो कहीं ना कहीं ये इंडेक्स भी जो है इसमें आपको 75 कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने मिल जाएंगे। 75 स्टॉक इसके इंडेक्स के अंदर आएंगे। पीरियोडिक कैप फ्री फ्लोट मार्केट कैप इसका वो बेस होगा, जो मेथोडोलॉजी है वो। इसमें अगर आप देखेंगे जो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपके सामने देखने मिल रहा है, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर का लगभग 21% हिस्सा है। 13% का हिस्सा कंस्ट्रक्शन का, टेलीकॉम का लगभग 11% हिस्सा और 10% हिस्सा जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के का है। पावर सेक्टर का ऑलमोस्ट 8-9% हिस्सा है। कैपिटल गुड्स 7.47% हिस्सा है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का हिस्सा लगभग 7.37 है और बाकी हेल्थ केयर सर्विस, कंज्यूमर सर्विस, रियल्टी, टेक्सटाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल का हिस्सा जो है वो आपको आधे से लेकर 6% तक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर फंडामेंटल की बात करें तो 24 के आसपास का इसका पी है। 3.69 की प्राइस टू बुक पे ये इंडेक्स का है और डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे 1% के आसपास की देखने मिलती है।
लेकिन इस स्टॉक में यहाँ पे जो टॉप 10 स्टॉक्स है वो आपको देखने लायक है। लगभग ये सारे स्टॉक जो है निफ्टी में आपको देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा अच्छा हो सकता है और कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा वेटेज एल&टी यहाँ पे सबसे बड़े वेटेज वाली कंपनी रखी गई है 10.35% और रिलायंस इंडस्ट्री दूसरे नंबर पे 10.07% के साथ वेटेज वाइज। 7.27% भारतीय एयरटेल, 3.7% एनटीपीसी, मैक्स हेल्थ केयर ये एक बाहर की कंपनी है जो निफ्टी में नहीं है 2.97%, पावर ग्रिड 2.93% वेटेज है, अल्ट्राटेक 2.62%, इंडियन होटल्स ये बाहर से है जो कि निफ्टी में नहीं है 2.56%, ओएनजीसी 2.43% और 2.29% अदानी पोर्ट्स का वेटेज इस इंडेक्स में, और बाकी बहुत से और स्टॉक है जिनका कुछ ना कुछ वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। इसके अगर आप देख रहे हैं इंसेप्शन से रिटर्न टोटल अभी तक का, तो 14.29% का रिटर्न इस इंडेक्स में आपको देखने को मिला है। और चौथे की अगर मैं आपको बात करूं इंडेक्स जो कि आने वाला है, वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये जो है इसका भी आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 75 जो है वो टोटल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप सेक्टर वाइज देखते हैं तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है ऑटोमोबाइल सेक्टर का देखने मिल रहा है 27.55%, 21% हेल्थ केयर का, कैपिटल गुड्स का 13%, ऑयल एंड गैस का लगभग 12%, 10.4% हिस्सा है मेटल्स माइनिंग का, केमिकल का 7%, कंज्यूमर ड्यूरेबल का 5.17 और बाकी टेक्सटाइल, फॉरेस्ट मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम का सेक्टर का जो हिस्सा है वो 0.3 से 1.5% के आसपास का वेटेज रखता हुआ दिखाई देगा। फंडामेंटली भी देखें तो 29 के आसपास का पी है, 3.9 की प्राइस टू बुक है, डिविडेंड 8.83 है। इंसेप्शन से अगर आप देखें तो 14% के आसपास तक का जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपको देखने को मिला है। लेकिन वेटेज वाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो टॉप 10 स्टॉक में रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वेटेज है जो लगभग 9.96% है, सन फार्मा 4.88%, टाटा मोटर्स 4.88%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.8%, मारुति सुजुकी 4.6%, टाटा स्टील 3.58%, बजाज ऑटो 2.89%, हिंडाल्को 2.28, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.21 और कैसिप्ला का देखें तो 2.19%। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको देखने मिल रहा है रिलायंस का यहाँ पे बोलबाला है, साथ ही साथ फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं, मेटल्स के स्टॉक है और ऑटो सेक्टर के 3-4 बड़े स्टॉक है जिसमें से टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो जो है मेन है। तो कहीं ना कहीं ये 4 इंडेक्स है जिनमें कहीं ना कहीं लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका सीधा सीधा फायदा जो है रिटेल्स को भी देखने को मिलेगा। आगे चल के हो सकता है बहुत सारे जो है इसमें ईटीएफ्स और ये सारी चीज जो है पोर्टफोलियो फंड मैनेजमेंट और सारी चीजें जो प्रोडक्ट है वो आगे चल के लॉन्च होते हुए दिख सकते हैं। तो रिटेल के लिए प्रोडक्ट्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं। अब देखने वाली चीज ये होगी कि इसमें ट्रेडिंग वेडिंग का क्या चीज होता हुआ दिखाई देगा, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में मान के चला जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।